तेरे को टीटी वाला बोला तो बात ये डिसाइड जैसा अभी बोला तेरे बाप के बोला तेरे को पहले तो हम मारेंगे उसके बाद बोला लेडीज से कैसे तू बदतमीजी करी हट यहाँ से हट यहाँ मेरा बेटा इंजीनियर और मेरा पति सुपरवाइजर अब इतना मारोगे ना फोन करिए ना तेरे हमें हालत खराब कर बोला फोन बोला ना लेडीज से कैसे तू बात करती है बदतमीज निकाल तू मेरे बेटा की आईडी देखते रहो मार के बाहर कर दूं किससे तू बात कर हैसियत है तेरी हैसियत है अपनी बात पे रोक ले। जर्नल डिब्बे में सीट को लेकर हुए झगड़े के इस वीडियो ने लोगों को हिलाकर रख दिया। पीले सूट में दिख रही ये आंटी एक युवक पर इस कदर चढ़ गई कि जो उनके शब्द सुने सिर झुका ले। कभी ब्राह्मण होने के बाद, कभी पति के सुपरवाइजर होने की धौंस, तो कभी बेटे के इंजीनियर होने का घमंड। आंटी की बातों में जाति सूचक शब्द और भर भर गालियां शामिल थी। आंटी ने पूरे डिब्बे को सिर पर उठा लिया। नहीं करूंगी नीचे तेरे को टीटी वाला बोला तो बात ये डिसाइड जैसा अभी बोला तेरे बाप के बोला तेरे को पहले तो हम मारेंगे उसके बाद बोला लेडीज से कैसे तू बदतमीजी करी हट यहाँ से हट यहाँ मेरा बेटा इंजीनियर और मेरा पति सुपरवाइजर अब इतना मारोगे ना फोन करिए ना तेरे हमें हालत खराब कर बोला फोन बोला ना लेडीज से कैसे तू बात करती है बदतमीज निकाल तू निकाल बाहर निकाल लेडीज से कैसे तू बात करिए इसमें घुस गए जनरल बॉगी में घुस गई है लेडीज में ठीक है बोल रहे हैं शक्ल खराब है यहाँ का शादी कर रहे हैं मेरे भाई नहीं है अरे भाई मेरी बेटी नहीं है तेरे से ज्यादा सुंदर है और मेरा पति तेरे से ज्यादा सुंदर है और मेरा पति सुपरवाइजर है वो मैं सर मारूंगी ना एकदम समझी आई मेरे पति सुपरवाइजर और पंडित थोड़े सा चबा नहीं ये सकल भी आ रही है पंडित तानी से किस तरह से बात करते आपको बैठ सिर्फ यहाँ रहे उतर के बात तो यहाँ पे यहाँ बैठ जाओ शक्ल की बात करिए बेटी को देखिए मेरी शक्ल और देख मेरी बेटी की शक्ल तेरे पाइप का ज्यादा सुंदर है चंद्रमा है ठीक है अरे शक्ल क्या है बता दो मैं अपनी बेटे का इलाज करवा रही हूँ अभी पटना में रेफर किया दिल्ली से पटना बेंगलोर में इंजीनियर है अभी तेरे दिखाऊँ आईडी कार्ड इतना मारेगा ना मेरे बेटा की आईडी देखते रहो मार के बाहर कर दूंगी किससे तू बात करी हैसियत है तेरी हैसियत है किससे बात करे इंजीनियर के माँ से तू बात करी तमीज से समझी मेरा बेटा इंजीनियर। वायरल होते इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पीले सूट में ये महिला हाथ में चप्पल लेकर युवक को लगातार बुरी तरह जलील कर रही है। महिला चीख चीख कर ये कह रही है कि मेरा पति सुपरवाइजर है, तेरी हैसियत क्या है, मेरा बेटा इंजीनियर है। महिला लड़के को पिटवाने की धमकी दे रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी धौंस दी कि वो तो ब्राह्मण है और सामने वाले की हैसियत उनके सामने है ही क्या। यहाँ तक तो युवक चुपचाप खड़े होकर सुनता रहा, बीच बीच में लोगों को कहता रहा कि देखो कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन युवक के सिर से पानी तब गुजर गया जब महिला ने युवक की पत्नी को इस लड़ाई में घसीट लिया। महिला ने उनकी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठा दिए और ऐसा अपशब्द कहा कि लड़के का सब्र जवाब दे गया। एक ही पल में सारा मंजर ही बदल गया। अपनी बात पे रोक ले। इस पूरी घटना के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में आंटी लड़के से बहसबाजी करती नजर आ रही है और दूसरे वीडियो में लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। युवक आव देखता है न ताव पूरी ताकत के साथ महिला को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ देता है। युवक को गुस्सा होता देख वहां मौजूद अन्य यात्री मामले को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवक फिर भी महिला को पीटता रहता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले सूट वाली आंटी जैसे ही युवक की पत्नी को इस लड़ाई में घसीटती है तो युवक के सिर पर गुस्सा सवार हो जाता है। लड़का तड़ातड़ थप्पड़ों की बारिश कर देता है और इसके बाद आंटी अपने कदम पीछे हटा लेती है। YouTube की पॉलिसी के मुताबिक हम वीडियो का कुछ हिस्सा आपको नहीं दिखा सकते। हालांकि इस हाथापाई के बाद भी कुछ हद तक बहस जारी ही रहती है। हो गया चलो बैठो। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक की बीवी
अपने पति को रोकती हैं और आंटी पर गुस्सा करती हैं कि वो इस बात को इतना क्यों बढ़ा रही है। हालांकि इस वीडियो में देखने वाली एक और बात है, जब ये पूरा मामला शुरू होता है तो पीले सूट वाली महिला लड़के से ये कहती है कि उन्होंने पीले सूट वाली महिला के रंग रूप को लेकर कमेंट किए। हालांकि महिला की बात कितनी सही है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि वीडियो का वो हिस्सा फिलहाल सामने नहीं आया है। महिला इस बात को बार बार मेंशन करती है और इसी बात पर गुस्सा हो जाती है। हालांकि धीरे धीरे महिला का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो गालियों पर उतर आती है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए। कुछ लोगों का कहना था कि आंटी ने तो हद पार कर दी, अगर लड़की की जगह कोई और होता तो वो यही करता। कोई भी अपनी पत्नी को गाली देना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी ने कहा कि महिला फीमेल कार्ड खेल रही थी, अगर लड़का ऐसा नहीं करता तो आंटी कभी शांत ही नहीं होती। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, दुर्व्यवहार करने वालों को कानून के तहत दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वे पुरुष हो या महिला। महिला होने से आप भारत की राजकुमारी नहीं बन जाती। महिलाओं का महिमा मंडन ना करें और ना ही उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस बारे में उपदेश दी, और एक साथी नागरिक होने के नाते उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों को अनदेखा करें। एक और यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही, क्योंकि जातिगत भेदभाव हजारों वर्षों से चला आ रहा है। अगर उस समय के लोगों ने ऐसा ही किया होता तो जातिवाद शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया होता। उनके मुंह पर ये कह दो कि ये धरती, ये हवा, ये दुनिया सिर्फ सबकी है। ऐसे युवाओं को शक्ति मिले जो उसी क्षण इसका जवाब देने का साहस दिखाते हैं। एक और यूजर ने कहा, उन्होंने उनकी पत्नी के लिए खराब शब्द का इस्तेमाल किया। भला कोई भी स्वाभिमानी पुरुष अपनी पत्नी को ऐसा कहे जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल जायज थी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। किसी ने कहा कि महिला पर हाथ उठाने को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि लड़के को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें टीटी या पुलिस से शिकायत करनी चाहिए थी। एक और यूजर ने कहा, गाली गलौज, धमकियां और जातिवादी अपमान कभी भी जायज नहीं है, लेकिन हिंसा भी कोई समाधान नहीं है। जब बहस अपमान और धमकियों में बदल जाती है तो समाज को दोनों पक्षों से नुकसान होता है। एक और यूजर ने कहा, फिर भी उन्हें किसी महिला पर शारीरिक हमला करने का अधिकार नहीं मिल जाता, उसे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। वे सभी मूर्ख जो इस आदमी का समर्थन कर रहे हैं, कल्पना कीजिए अगर ऐसा ही आपकी माँ, बहन या बेटी के साथ होता तो क्या होता। मैंने पत्नी नहीं लिखा क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। गौरतलब है ये वीडियो कहाँ का है और कब का है इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि लड़के ने जो किया सही किया, या आपका मानना है कि लड़के को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, या वो भी बहस कर सकता था? हाथ उठाना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में।